नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बताना चाह रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, नहीं आने वाला है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी थोड़ी बहुत बात नहीं चल रही है, मे बी लड़ाई हुई भी है या किसी इशू में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। उसके अलावा हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग लास्ट में। ये मैंने नई लव रीडिंग्स में भी स्टार्ट करा है। 1 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पूछोगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी, बट दिस टाइम द क्वेश्चन ओनली हैज टू बी लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, शादी हो, साथ में कुछ आगे बढ़ना हो, फैमिली प्लानिंग हो, बट लव रिलेशनशिप से रिलेटेड 1 क्वेश्चन रीडिंग सेपरेटली इस बार मैंने स्टार्ट करी है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर आपको रेपिटेटिवली दिख रहा है या दिख सकता है, वो भी इस रीडिंग में देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, एनर्जीज क्लेम करनी है, कमेंट करके आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप क्लेम करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी एनर्जीज, अपनी तरफ पुल करोगे अच्छी एनर्जीज। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स their partner 1 to 10 Jan. Sagittarius की feelings and tensions, messages towards their partner 1 to 10 Jan. Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 1 to 10 Jan. Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 1 to 10 Jan. Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज वाइब्स हैं टुवर्ड्स Sagittarius. ओके, सैजिटेरियस देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब ये कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कमिटमेंट में है। एक आपकी जो फीलिंग है यहाँ पे ना आपके लिए गाइडेंस इस चीज की आ रही है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पॉज। अभी यहाँ पे रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा थमने की जरूरत है। आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक इस रिलेशनशिप को एक नए नजरिए से नहीं देखोगे, लाइक अनलेस एंड अनटिल यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत है, प्रोस्पेरिटी बहुत है, पैसा बहुत है, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। एटलीस्ट पैसे को लेकर मुझे बहुत पावर, मुझे बहुत कंट्रोल, बहुत इंडिपेंडेंस, बहुत स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दिख रहा है। बट क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ पैसे पे टिक सकता है? सिर्फ अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो क्या टिकेगा? या और अगर टिक जाता है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने पे, तो क्या वो सही है? तो यहां पे ना आपको एक टेम्पररी पॉज देना पड़ेगा ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सको, चीजों को नए नजरिए से देख सको। आप अभी सिर्फ एक अप्रोच फॉलो कर रहे हो, एक तरीके से देख रहे हो, जिससे आपको सिर्फ एक एंगल या एक चीज दिख रही है, आप हर तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो। आपको थोड़ा ना दूसरे के नजरिए से, दूसरा एंगल से भी चीजों को देखने की जरूरत है कि पैसा इन्वॉल्वमेंट अच्छी बात है या बुरी बात है, या पैसे का बीच में होना एक फिल्टर कर रहा है रिलेशनशिप में कोई या नहीं। सो थोड़ा सा अवेकनिंग की जरूरत है आपको यहाँ पे सैजिटेरियस। आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर अभी इस टाइम पे काफी मेंटली एग्जॉस्ट हुए हुए दिख रहे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, आपकी एनर्जी में ये भी चीज है कि आपके पार्टनर जो है वो सपोर्टिव बहुत है, और पार्टनर सपोर्टिव है या पेरेंट सपोर्टिव है या जहां पे आप काम कर रहे हैं वो सपोर्टिव है, तो सपोर्ट आपको हर तरफ से मिल रहा है कि भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जिस तरीके से आगे बढ़ना है बढ़ो, बट उसमें अगेन आप कौन सा डिसीजन लेते हो, उस सपोर्ट को यूटिलाइज करते हो, उसका फायदा उठाते हो, या तब भी डम डिसीजंस लेते हो, वो बहुत डिपेंड करता है। आपके जो पार्टनर हैं, इनकी जो एनर्जी है यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है इनको, और यहाँ पे काफी वो रोमांटिक हो रहे हैं, दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू। मे बी कोई आपके साथ एकदम से रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप है तो एकदम से शादी हो रही है, या एटलीस्ट उसकी बातें चल रही हैं जिसकी वजह से मे बी आप बात कर रहे हो या आप रुके हुए हो, तो उस वजह से ये भी फिकल माइंडेड हो रहे हैं कि करना है या नहीं करना है। बट मुझे रिलेशनशिप में लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है इनकी तरफ से, लैक ऑफ बैलेंस इनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। कई चीजें आप दोनों करना चाहते हो, बट किस हद तक कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है उसमें इशू आ रहा है। किसी चीज में ये बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल माइनस में है, किसी चीज में आप कर रहे हो और इनका कंट्रीब्यूशन माइनस में है। सो लैक ऑफ बैलेंस मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में। और रोमांस बहुत है, फ्लोटिंग बहुत है, बट फिकल माइंडेडनेस भी इनकी तरफ से बहुत है। ये करना है या ये करना है, अच्छा नहीं ये कर लेते हैं, अच्छा नहीं चलो ये कर लेते हैं, वापस उसी चीज में बैक एंड फोर्थ होता रहता है। सो मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड है, एंड दे नीड टू अलाउ देम सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। थोड़ा नींद नहीं पूरी हो रही है, स्ट्रेस है इनका, काम से थोड़ा सा सेपरेट होके इनको अगर डिसीजन लेना है तो इनको थोड़ा टाइम ऑफ लेना पड़ेगा। दोनों पार्टीज को देखिए सैजिटेरियस, यही बोला जा रहा है, आप भी टेम्पररी पॉज लो, ये भी टेम्पररी पॉज लें। मे बी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक फॉर बोथ ऑफ यू टू स्पेंड टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ताकि ये जो फिकल माइंडेडनेस है, जो लैक ऑफ बैलेंस है, वो चीज खत्म हो, ताकि एक क्लैरिटी मिले कि हाँ ये रिलेशनशिप सिर्फ पैसे पे टिका हुआ है या रोमांस पे टिका हुआ है, या मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। तो वो क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं आप। उसके अलावा क्लियर क्वार्ट्ज, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल पहन सकते हैं अगर क्लैरिटी मिसिंग है यहाँ पे तो। और अगर आपको स्विच वर्ड्स, ऑरा क्लेंजिंग, ये सारी चीजें अलग अलग नहीं करवानी है, आप रिलेशनशिप हीलिंग करवा सकते हैं, जिसमें 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस होंगे, और सिर्फ आप पे नहीं होगा, वो आपके पार्टनर और आप पे, दोनों लोगों पे सेशंस होंगे, दोनों लोगों पे हीलिंग होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे और वो काफी पावरफुल होती हैं, बिकॉज डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, रेकी टेक्निक यूज की जाती है, सिंबल्स यूज करे जाते हैं, इंटेंशंस यूज करी जाती है, तो वो काफी काफी पावरफुल होती है। बहुत से मेरे क्लाइंट्स होते हैं जिनको चैंट नहीं करना होता है, स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल वगैरह में वो बिलीव नहीं करते हैं, तो वो रेकी हीलिंग करवाते हैं मुझसे। तो आई फील वो आप अगर करवाते हैं तो चीजें आपके लिए काफी हद तक 70-80% काफी हद तक वो चीजें ठीक हो जाएंगी। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, 1 to 10 जैन सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, 1 to 10 जैन सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, 1 to 10 जैन। सैजिटेरियस, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, कई लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, दे आर वेरी हैप्पी कि हम सिंगल है, सिंगल ही रहना है, कोई नहीं चाहिए। बट अगर आपको चाहिए ट्रू लव, बहुत ही डीप और बहुत ही एंड्योरिंग कनेक्शन आने वाला है आपकी तरफ, और ये सिर्फ क्यूट एक दूसरे को दिखना, अच्छे दिखना, ब्यूटीफुल, क्यूट, हॉट, एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन की बहुत बियॉन्ड होगा। जस्ट बिकॉज शक्ल पसंद आ गई तो इसलिए एक दूसरे के साथ है, नहीं। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल बहुत अच्छा कनेक्शन होगा आप दोनों का एक दूसरे के तरफ। तो ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है, अपॉर्चुनिटी एक आपकी तरफ आ रही है टू ड्रेस अप एंड पार्टी। देखिए, एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाइएगा, बहुत ज्यादा डेस्परेट या क्रेव मत करने लग जाइएगा, बट हो सकता है कि आपको किसी पार्टी पे कोई मिले, तो कोई भी इनविटेशन आता है, कोई सोशल इवेंट होता है, उसको मिस मत करिए। रेडी होके जाइए अपना फन करने, कोई मिल गया अच्छी बात है, कोई नहीं मिला तो फन किया,
मजे से मतलब सजे सजावट हुई और वापस आ गए। ठीक है। स्पार्क्स बहुत होंगे आपके और इस इंसान के बीच में, काफी स्पार्क्स होंगे और उन स्पार्क्स को जिंदा रखिएगा। कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद द जेस्चर्स ऑफ लव। कुछ सरप्राइज दे दिया, कोई डेट प्लान कर ली, कुछ स्पेशल कर लिया एक दूसरे के लिए, तो उससे वो एक रोमांस जो है ना वो बना रहेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सैजिटेरियस। रिलेशनशिप को नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप नर्चर करोगे, ध्यान रखोगे, एफर्ट डालोगे, उसको आगे बढ़ाने में एफर्ट डालोगे, उतना ही वो फ्लरिश करेगा। सो आपको लगता है कि रिलेशनशिप में एंटर करे और वो अपने आप बढ़ता जाए, फ्लरिश करता जाए, नहीं, उसके लिए खुद कुछ हाथ पैर मारने पड़ते हैं, करना पड़ता है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज अगर आप लेते हैं, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। अगर आपको सोलमेट मैनिफेस्टेशन करना है तो स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बट रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल काफी हेल्प करेगा और काफी पावरफुल होगा। सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जैन सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जैन सैजिटेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जैन। सैजिटेरियस देखिए, आप दोनों बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बट दे स्टिल वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम। तो उनको लगता है कि अच्छा हाँ, सैजिटेरियस से बात तो नहीं हो रही है और साथ भी नहीं है और पता भी नहीं चल रहा है मुझे कि सैजिटेरियस कैसा है, कहाँ है। तो वो ना कंटिन्यूसली ये सोचते रहते हैं कि अच्छा, क्या ये इंसान मेरे बिना खुश है या क्या ना खुश है, या क्या लाइफ मेरे बिना अच्छी चल रही है या अच्छी नहीं चल रही है, या याद करता है या नहीं करता है। सो आई फील आपके जाने के बाद अब उनको ये कनेक्शन समझ में आ रहा है। दे आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन नाउ दैट यू आर नॉट देयर। तो अब उनको आपकी इंपॉर्टेंस, आपका एफर्ट, आपका समझाना, आपका जो भी चीजें थी जो उनको पहले समझ नहीं आती थी और उनको लगता था क्या बकवास चल रहा है, वो उनको अब समझ आ रहा है, नाउ दैट इट्स टू लेट। बट वो अभी भी दे आर वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू। वो एक किसी इशारे का वेट कर रहे हैं, इंडिकेशन का वेट कर रहे हैं। मे बी अगर आप कॉल करो, बात करना चाहो तो वो बात कर भी लें, बट वो इनिशिएट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है गलती इन्होंने करी, बट ये इनिशिएट नहीं करेंगे, ये आपकी तरफ से ही इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं, विच मेक्स नो सेंस टू बी ऑनेस्ट, बट दे आर वेटिंग। एंड आपके आसपास लोग ऐसे हैं, आपके नहीं सॉरी, उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपका नाम मेंशन करते हैं, बट दे डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम। वो बिल्कुल रिएक्शन कुछ नहीं दिखाते हैं और वो मतलब एक होता है ना कि जाहिर करना या ऊपर नजर करके देखना कि अच्छा किसी का नाम लिया गया, सैजिटेरियस का नाम लिया, क्या बात हो रही है, दे डोंट रिएक्ट। तो वो प्रिटेंड करते हैं एज इफ उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट वो सुन पूरा चीज रहे होते हैं कि हाँ क्या बात करी जा रही है। बिकॉज ऑब्वियसली अब वो आप और वो साथ थे, तो आपका नाम लिया जाएगा तो वो सुनेंगे तो सही, बट वो वेट कर रहे हैं कि आप कब उनके पास वापस आओ या आप उनको कब कांटेक्ट करो। अब देखिए यहाँ पे कपल ऑफ थिंग्स कैन बी डन। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप स्विच वर्ड्स ले सकते हैं मुझसे। सेट ऑफ स्विच वर्ड्स होगा जिससे आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए, वापस आ जाए, वो आप दोनों साथ हो जाओ बेसिकली। और अगर आप बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हो उस नेगेटिव एनर्जी के साथ, या एक क्लेंजिंग करना चाहते हो तो ऑरा क्लेंस करवा लीजिए या कॉर्ड कटिंग करवा लीजिए। बट आई फील इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, बात हो रही है नहीं हो रही है, मैरिज, सिंगल, व्हाटएवर, रिलेशनशिप हीलिंग 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आप उसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं सैजिटेरियस। अब हम आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं शॉर्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक मैं करियर और मनी रीडिंग्स में वन क्वेश्चन पूछती थी, जहां पे आप व्यूअर्स जो हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए आराम से काम माइंड के साथ एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब मैं कार्ड शफल करके, कार्ड्स ड्रॉ करके यस या नो में दूंगी। अभी तक सिर्फ करियर और मनी की रीडिंग में होता था, अब मैं लव रीडिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज करियर मनी में करियर, मनी, फाइनेंसेस, बिजनेस, प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपकी मैरिज, आपका लव, आपका नो कॉन्टैक्ट, आपकी जो सिचुएशन है, साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, शादी, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे,
द क्वेश्चन हैज टू बी लव रिलेटेड ओनली। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि किसी और रीडिंग में पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। अपनी तरफ से फ्रेश क्वेश्चन पूछिए और क्लेम करिए जो भी आंसर आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी है, क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए उस आंसर को। आई claim the yes, I claim the no, I claim the positive energy, I claim what the divine has planned for me, what the universe has in store for me। ये claim करिए, जितना कमेंट करेंगे उतना ही आप एनर्जीज के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, आपको अपनी तरफ से बस ये एक चीज करनी है। Okay. Sagittarius, I have your card with me. Breathe in, breathe out. बिल्कुल काम माइंड के साथ क्वेश्चन सोचिए जो कि लव से रिलेटेड होना चाहिए। मैं पहले बता चुकी हूँ क्योंकि लव रीडिंग है तो यहाँ पे लव, रिलेशनशिप, मैरिज, बच्चे, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। करियर, मनी, हेल्थ, जनरल, आप जनरल रीडिंग में पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। बट आप जो सोच रहे हो वो आपको मिलेगा, बट उसके लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। एंड आई फील यहाँ पे ना आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, कोई एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट है आप, बस हिम्मत करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे, चीज मिल जाएगी। एक जगह रहेंगे तो मे बी ना मिले आपको। ठीक है, बट द आंसर इज क्लियर कट यस सैजिटेरियस। सो व्हाटएवर यू आस्क्ड फॉर, यू आर गेटिंग इट। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है सैजिटेरियस के लिए 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th Jan? Sagittarius, I have your angel number with me. It is 547. Authentically you. Speak your truth. आपके जो एंजल्स हैं वो अभी प्रोक्लेम कर रहे हैं that the time has come to express something that you didn't feel comfortable expressing before to yourself and to others. पहले किसी चीज को लेकर झिझक थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे, कर नहीं पाते थे। अब उस चीज का टाइम आ गया है कि आप सच बोलो, एक्सप्रेस करो, जो आपके दिमाग में है, दिल में है, वो चीज जबान पे लाके बोलो उस चीज को। ठीक है, पहले आप नहीं बोल पाते थे, डरते थे, झिझक आती थी, बट अब वो चीज को बताना जरूरी है। एंड द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ हैज बीन विद यू फॉर अ वाइल नाउ, कि हाँ अब टाइम आ चुका है कि मैं एक्सप्रेस करूं, मैं चीज को बोलूं, मैं दूसरों को बताऊं कि क्या सही है, क्या गलत है, या मेरा एटलीस्ट क्या नजरिया है इस चीज को लेकर। अब वो टाइम आ चुका है, ये आपको भी रियलाइज हो गया है और आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि वो रेडी हैं टू क्रिएट चेंजेस इन योर लाइफ। पहले कोई चीज नहीं कर पा रहे थे, अब करने का मन है, तो एंजल्स आपके लिए एटमॉस्फेयर बना देंगे। वो आपके लिए इस तरीके से चेंजेस लाएंगे आपकी लाइफ में कि आपको जो एक्सप्रेस करने का, बोलने का, करने का मन है, आप वो कर पाओ। तो आपके फेवर में एक माहौल क्रिएट करा जाएगा। आपको सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है व्हाट योर फ्यूचर सेल्फ वुड हैव टू से टू यू एट दिस मोमेंट। इस टाइम पे अगर आप आज से 10 साल बाद जो सैजिटेरियस होगा वो आपको
क्या बोलना चाहेगा इस मोमेंट में, वो रिफ्लेक्ट करिए, देखिए, सच्चाई को का सामना करिए, ऑथेंटिकली यू, आप जो चीज अपने मन के अंदर रखे हुए थे, और वो आपको एक ऑथेंटिक सेल्फ अपना बाहर लाने की जरूरत है, सच बोलने की जरूरत है अपने आप से एज वेल एज दूसरे लोगों से। 547 इज योर एंजल नंबर सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी 1st to 10th जैन की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, एक्वेंटेंस, जो भी आपको लगता है कि जिसको ये रीडिंग पता होनी चाहिए, जिसको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए उनके मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मैं और लोगों तक पहुंचूंगी और मोटिवेट होंगी और अच्छे से काम करूंगी। आपको और खुशी होगी, मुझे भी और खुशी होगी। इसके अलावा आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन मेरी विजिबिलिटी और रीच बहुत बढ़ती है अगर आप हाइप का बटन क्लिक करते हो, अगर आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, जो भी फीडबैक है मेरे साथ एंगेज करिए। जितना मेरे साथ एंगेज करेंगे, जितना मेरे साथ एक फीडबैक या कमेंट्स करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और अच्छा काम करने के लिए। मेरी इस प्यारी सी छोटी सी जो एक फैमिली मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इमरामा फैमिली, उस जर्नी का पार्ट बनिए प्लीज। थैंक यू, बाय।